पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में शहर के घंटाघर स्थित सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में दिनांक 13 जुलाई से शिव महापुराण की कथावाचक पंडित शुभम शास्त्री के मुखारविंद द्वारा हो रही है। इस कथा का श्रवण पान कर भक्तजन धर्म लाभ उठा रहे हैं। इस धर्म कार्य को श्री हनुमान मंदिर समिति से जुड़े पुजारीगण एवं भक्तजन आदि करा रहे हैं। हमको ज्ञान कराया, फिर से हमने ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों से मरीचि ऋषि को उत्पन्न किया, हृदय से भृगु ऋषि को उत्पन्न किया, सिर से अंगिरा ऋषि को उत्पन्न किया, कान से पुलस्त्य ऋषि को उत्पन्न किया, गोदी से नारद को और अपनी छाया से ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, इन सबको उत्पन्न करने के बाद मैं दो भागों में बट गया। एक भाग से मैं पुरुष हुआ और दूसरे भाग से मैं नारी बना, जिसमें शत्रु मनु पुरुष बने। शत्रुरूपा नारी को मनु ने ग्रहण करके मैथुनी सृष्टि विवाह उत्पन्न की, जिससे मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हुए और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकुति को रुचि को बाजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, बाजन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, महादेवा दीनन की लाज। शुभम शास्त्री, ये श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में श्रावण मास के उपलक्ष्य में भगवान शिव की परम प्रिय पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज 6वां दिवस था और आज श्रावण मास का पहला सोमवार भी है। और भगवान शिव का कोई भी सोमवार हो श्रावण मास में तो एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो आज पहले सोमवार को भगवान शिव की इस कथा में भगवान शिव के पराम्बा जगदम्बा जो उनकी शक्ति हैं, आद्य शक्ति, उनके द्वारा किस प्रकार बिल वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ, बिल वृक्ष की उत्पत्ति हुई और बिल वृक्ष की पत्तियों में पराम्बा जगदम्बा भगवती पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण बिल वृक्ष के पत्ते भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं और भगवान शिव उनको पाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों का कल्याण करने वाले होते हैं। भगवान शिव इस कथा में कहते हैं, जो भी भक्त हर पल मेरा सुमिरन करता रहता है, अपने हृदय में मुझको बिठाकर मेरा ध्यान करता है, सुमिरन करता है, उसके दुखों को मैं हर लेता हूँ। मैं तो केवल एक लोटे से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे पंडित जी शिव भक्त जो होते हैं तमाम 12 महीने शिव की उपासना करते हैं, एक ऐसे ही श्रावण मास में क्या इसका महत्व बताया गया है कि खासतौर से ऐसी विशेष विधि विधान क्या? श्रावण मास में ऐसा कहा जाता है जैसे ही चातुर्मास्य व्रत लगते हैं, यानी भगवान विष्णु जी शयन करने के लिए चले जाते हैं, तब वह अपनी सत्ता, अपना जो कार्यभार होता है भगवान शिव के कंधों पर डाल देते हैं। जिस प्रकार हमारी यहाँ पर राजनीतिक सत्ता होती है, कोई भी मंत्री अदला बदली करते हैं तो इसके कंधों पर, उसके कंधों पर डाल देते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु जैसे शयन करते हैं तो सारा कार्यभार, सृष्टि का संचालन भगवान महादेव के हाथों में आ जाता है। और श्रावण मास में भगवान महादेव भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं जागृत रूप से कलयुग में विचरण करते हैं, अपनी काशीपुरी नगरी में विचरण करते हैं। श्रावण मास का बहुत ही अधिक महत्व है। श्रावण मास में जो भक्त नित्य प्रति भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखते हुए एक जल का लोटा भी चढ़ा देता है, भगवान उसका कल्याण करते हैं। भगवान शिव की महिमा परंपरा। आज हनुमान मंदिर की समिति के सदस्यों द्वारा इस कथा का आयोजन हो रहा है और सभी पुजारीगण, जितने यहाँ पर सभी भक्तगण हैं, सभी के सहयोग से इस कथा का आयोजन हो रहा है। और यह कथा निर्विघ्नतापूर्वक भगवान गणेश की कृपा से, भगवान महादेव के आशीर्वाद से नित्य प्रति सुख शांति से चल रही है। किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है। सभी नियम के साथ, सभी जो भी सरकार के नियम है उसके गाइडलाइन के अनुसार कथा हो रही है।